नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं बिहार दरोगा नोटिफिकेशन के लेके, और आपके सामने अब जो है आप देख सकते हैं 1806 पद का फाइनली रोस्टर क्लियर हो चुका है। एक ही क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा अभी कि नोटिफिकेशन आखिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आ जाएगा, आवेदन आप कब से कर पाएंगे। डिले होने का कारण तो मैं आपको बता ही दिया हूं, लेकिन अब लेट नहीं होगा, आपके सामने सब कुछ है। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि 100 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है 85 प्लस का। ये जो 100 क्वेश्चन में से आपको ये टारगेट रखना है 85 प्लस क्वेश्चन हमें सही करना है। मैं कह रहा हूं सही करना है इतना क्वेश्चन 100 में से, ये सबसे बड़ी बात होता है। और फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा। आप सबको पता होगा कि बिहार दरोगा में जो फिजिकल होता है ये क्वालिफाइंग है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है आपके मेंस एग्जाम पे बनता है ना, मेंस एग्जाम पे। और मेंस एग्जाम में आप सबको पता है कि इसमें जीएस पेपर होता है ना, जीएस पेपर होता है। और जीएस पेपर का जो नेचर होता है ये भी आप सबको पता है कि इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। सेम कंडीशन पीटी में भी है ना। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि ये नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में ही आने वाला था। तो नोटिफिकेशन में डिले हुआ दिव्यांगता के लेके, है ना, आपने देखा होगा। और फाइनली आपके सामने अब सब कुछ है और इसी मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें चल रहा है कि नोटिफिकेशन में डिले और होगा। बिल्कुल आप इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपके आंखों से ये निकल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके आंख के सामने से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और ये जो भर्ती प्रक्रिया होता है बिहार दरोगा का, बड़ी फास्ट में कंप्लीट करवाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता है। और 2 महीने में आप जो है ना पूरा सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे, मैं फिर से कर रहा हूँ। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन मिलेगा। मैं 50 दिन भी मैं कह रहा हूँ ना, 50 दिन भी नहीं मिलता, उससे कम मिलता है ना। तो अभी आपको पढ़ना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो चुकी है तो आप रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, यही करना है। लेकिन आपको सारे सेक्शन पे कमांड करना है ना। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ पाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाया है, मेरा स्कोर कम हो रहा है, तो आप आके जुड़ के पढ़ सकता है। आपको एक जगह सारे सेक्शन का वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है। और इसका जो फी मैं अभी कम कर दिया हूँ, है ना, 1099 है इसका फी, 1099 कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है इसमें जुड़ के पढ़ सकते हैं, है ना। सारे इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी मैं बताऊंगा कि अभी आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर लुसेंट हमें समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको सारे सेक्शन का जो है आपको यहाँ पे वीडियो क्लास मिलता है ना, वीडियो क्लास मिलते हैं आपको, सारे सेक्शन का पीडीएफ मिलता है हैंड रिटन नोट्स में के फॉर्मेट में, है ना। और एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको सारे जो क्लास मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है ना। तो वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, है ना, मेंस एग्जाम तक रहेगा। इसमें प्री और मेंस दोनों शामिल है। तो आप कहेंगे सर इतना कम में क्यों पढ़ा रहे भाई। इतना कम में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप घर बैठे तैयारी कर सके, है ना। और सभी लोग यहाँ पे ये अफोर्ड कर पाए। इसमें लंबे समय का जो है मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए, है ना। तो जो लोग इच्छुक है आगे जुड़ के पढ़ सकते हैं, क्लास शुरू है ना। आप अभी भी जुड़ेंगे तो जो क्लास कंप्लीट हो गया ना, तो उसका ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको पिछले क्लासेस भी आपको दिख जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, हालांकि मैं आपको सब कुछ बता ही देता हूँ। आपको ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, है ना। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 73 वाला नंबर, इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9341766130, ये जो नीचे वाला नंबर आप देख सकते हैं, इस पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है ना। नीचे वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, ये पेमेंट आपको ऊपर वाला नंबर पे करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके नीचे वाला नंबर भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको जोड़ दूंगा, क्लास शुरू है, ठीक है। क्लास शुरू है, जैसे आप पेमेंट करके भेजिएगा उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। जो क्लास कंप्लीट हो गया ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते रहते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है, रिविजन कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, बिहार दरोगा की मैं बात करूँ ना अभी, तो पीटी और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। इनसे बचना है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने जितने बार दरोगा दिया बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया हूँ, आपको पता होगा, है ना। अपना मार्कशीट भी सब कुछ शेयर कर चुका हूँ, 1275 हो चाहे बाकी दरोगा हो। देखिए,
बिहार दरोगा में जो है भाई साहब आप सबको पता है कि 100 प्रश्न रहता है ना, 100 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 100 प्रश्न होते हैं और आपको यहाँ पे 200 नंबर का ये रहता है, ठीक है। ये प्री और मेंस की मैं बात करूँ ना तो यही कंडीशन होता है, ठीक है। जो कि हालांकि मेंस में 2 पेपर हो जाता है, तो एक हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग है। ये जो 100 प्रश्न होता है ना, जो 200 मार्क्स का, अच्छा इसमें 110 निगेटिव है। कुछ लोग बोल रहे थे सर 15 निगेटिव है या 110 है, 110 है। अगर मतलब कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपने सही किया उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ समझिए। तो ये जो 100 प्रश्न है ना, अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, आपको इन गलतियों से बचना है। यहाँ पे 100 तो क्वेश्चन है लेकिन आपको टोटल 12 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा जरा सा देख लीजिएगा, है ना। आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। देखो भाई साहब, यहाँ पे आप जब भी आप तैयारी करेंगे तो आप इसे 3 कैटेगरी में बांटिए। एक आर्ट्स वाला सेक्शन, एक साइंस वाला सेक्शन, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक, अच्छा आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जो है और साइंस वाले सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, तो आर्ट्स वाले में आपको कैटेगराइज कर लीजिए। एक जैसे आप सबको पता है कि हिस्ट्री हो गया आप लोगों का, है ना, हिस्ट्री हो गया। दूसरा आप लोग का पोल साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी। तीसरा आप लोग का हो गया यहाँ पे ज्योग्राफी। और चौथा हो गया आप लोगों का जो है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी हम लोग को पढ़ना होता है। ये 4 सब्जेक्ट हो गया। और ये जो आर्ट्स वाले सेक्शन है ना, इससे जो अच्छा यहीं पे मैं बिहार स्पेशल करता हूँ, हालांकि बिहार स्पेशल मैं वहाँ पे लिख दूंगा, ये कैटेगरी वाइज में कर लीजिए। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना भाई, यहाँ से लगभग जो है 45 से 50 के आसपास में क्वेश्चन होता है, 45 से 50, ठीक है। और स्टार्टिंग में जोड़ दूँ तो 60 तक इसका दायरा चला जाता है। साइंस में अगर मैं बात कर लूँ तो पहला सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज़्यादा होता है बायो का, मतलब जीव विज्ञान का। दूसरा यहाँ पे फिजिक्स का। और तीसरा जो है आप लोग का केमिस्ट्री का होता है, ठीक है। और यहाँ से भी आप अगर मैं बात कर लूँ तो क्वेश्चन की संख्या आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो लगभग जो है 20 से 22 के आसपास में क्वेश्चन होता है यहाँ से। उसके बाद अगला जो सेक्शन है यहीं पे मैं मेंशन करता हूँ बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल पहला। दूसरा आप लोग का यहाँ पे करंट अफेयर्स। तीसरा आप लोगों का यहाँ पे जो हो गया मैथ्स हो गया। और चौथा जो है आप लोग का रीजनिंग हो गया। और पांचवा हिंदी प्लस इंग्लिश। ये इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो पहला कैटेगरी जो आपको तैयार करना है इसे, और ये अगर ये दोनों अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका भाई देख सकते हैं लगभग प्री आपके मुट्ठी में हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसे छोड़ना है। देखो अगर मैं स्पेशल बिहार की बात कर लूँ तो स्पेशल बिहार का लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है अब। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आता है। मैथ्स का जो है यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। हिंदी और इंग्लिश मिला के 2 से 3 क्वेश्चन होता है ना, 2 से 3 क्वेश्चन होता है। तो ये पूरा पैटर्न है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अच्छा एक जो गलती लोग करते हैं, सिर्फ ना कुछ सेक्शन को तैयार कर लेते हैं, मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट पे जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम से पहले आपके एग्जाम से 1 महीना पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाइए, तो आपका जो है ये सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एरिया है जैसे आर्ट्स वाले सेक्शन, साइंस वाले सेक्शन और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का, यहाँ पे एक ना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ये जो होगा ना भाई, तो आप एग्जाम टाइम में बार बार रिवीजन कर पाएंगे और दूसरे से जो आप लीड कर पाते हैं ना, यही कारण होता है जो लोग सिलेक्शन लेते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट का देखिएगा उसका छोटा छोटा नोट्स होता है, या फिर लुसेंट को पढ़ते हैं कोई अन्य बुक को पढ़ते हैं, तो वो उन पॉइंटों को हाईलाइट कर लिया है और बार बार पढ़ते हैं। ये करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। मेन जो है आपका ये सारे सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। एक नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो आपने जाहिर सी बात है जो बुक पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स के तरह जो है बुक में ही आप हाईलाइट करते जा रहे हैं। और साथ में एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू करके जाएंगे ना, देखिए बीपीएससी कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम लिए गए हैं ना, तो सारे एग्जाम्स का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब पे मैं भी डाल चुका हूँ सारे पीवाईक्यूज, तो उसको कर लीजिएगा। वहाँ से डायरेक्टली लगभग 50-55 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बीपीएससी के पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं, तो वो लोग आराम से सही कर लेते हैं, तो वो करिए। और साथ में बिहार दरोगा का पीवाईक्यू करना है। और एक काम और आपको करना है, ये सब करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट पे जाइएगा, है ना, तो करिए, डेफिनेटली आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा मॉक टेस्ट में भी। और साथ में जो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क आएंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। और ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपकी जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। आवेदन के लेके बहुत सारे लोगों का ये था आवेदन कब से, तो उम्मीद है इस मंथ के आवेदन ये जो नोटिफिकेशन है बिहार दरोगा का आ गया रहता, लेट होने के कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ दिव्यांगता के लेके, है ना। और फाइनली सब कुछ अब आपके पक्ष में ही धीरे धीरे आ रहा है, नोटिफिकेशन इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा।
और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रख के तैयार करना है कि भाई मेरे पास ओनली 50 डेज है, 50 दिन है, और इसी में हमें सारे सेक्शन को भी मजबूत करना है और अपने आप में जो है बेहतर करना ही पड़ेगा आपको, तभी भी आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये करिए। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई ऑलरेडी, तो आपके लिए बहुत जल्द मॉक टेस्ट भी शुरू होने वाला है, और साथ में यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, सारे सेक्शन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ में फ्री में अपलोड कर देता हूँ सभी लोगों के लिए। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ, तो जुड़ के भी पढ़ सकते हैं, बहुत कम भी में आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल रहा है, ठीक है। तो आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।